उसने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक के शॉर्ट वीडियो से की थी। टिकटॉक पर उनके कई वीडियोस वायरल भी थे। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आखिरी लाइव किया था वाराणसी के होटल सोमेंद्र रेसिडेंसी कमरा नंबर 105 में। नमस्कार, रउआ सब के स्वागत बा। हम बानी शशिकेश रंजन। रउआ सब देखा तानी भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्राइम 24। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं भोजपुरी में क्यों बात कर रहा था, तो मामला ही जुड़ा है भोजपुरी इंडस्ट्री से। एक लड़की कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। उसका एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर मुड़ा हुआ था। गले में बैगनी रंग का एक दुपट्टा फंदे के तौर पर कसा हुआ था। दूसरा सिरा पंखे से बंधा था। वाराणसी के होटल सोमेंद्र रेसिडेंसी कमरा नंबर 105 में बेड पर बैठी ये लाश किसी और की नहीं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तेजी से उभरती एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की थी। आकांक्षा दुबे वो नाम जो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक उभरती हुई अदाकारा थी। उसने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक के शॉर्ट वीडियो से की थी। आकांक्षा दुबे एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने काफी कम समय में भोजपुरी जगत में अपना नाम कर लिया था। यूपी के विंध्याचल मिर्जापुर में जन्मी आकांक्षा दुबे ने मेहनत और हौसलों के दम पर सफलता की ऊंचाई हासिल की थी। आकांक्षा अपने परिवार के साथ करीब 10-12 साल पहले गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी। वो काफी एक्टिव एक्ट्रेस थी। पिता व्यापारी हैं, माता गृहिणी है। घर वाले चाहते थे बिटिया बड़ी होकर आईपीएस अफसर बने, लेकिन आकांक्षा को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। हुआ भी ऐसा ही। आकांक्षा बचपन का शौक जुनून में बदल चुका था। आकांक्षा के बचपन का शौक जुनून में बदल चुका था। बचपन में आकांक्षा के परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आकांक्षा के पिता खेती किसानी किया करते थे। घर में 2 बेटे, 1 बेटी के साथ पत्नी रहती थी। किसी तरह से घर का खर्चा चलता था। आकांक्षा और उनके दोनों भाई गांव के सनराइज नाम के स्कूल में ही पढ़ते थे। आकांक्षा की मां भी कुछ कमाकर अपने पति को सपोर्ट किया करती थी। बचपन से ही मॉडलिंग, डांसिंग और एक्टिंग के शौक के कारण आकांक्षा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत फेमस थी। टिकटॉक पर उनके वीडियोस भी बहुत वायरल होते थे। बाद में एक्ट्रेस को मॉडलिंग और एक्टिंग से ऑफर आने लगे। पिता ने बेटी को आईपीएस बनने की जिद छोड़कर अपनी बेटी को सपोर्ट किया। टिकटॉक पर हिट होने के बाद आकांक्षा ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और एक से बढ़कर एक भोजपुरी गाने और फिल्मों में काम किया। 17 साल की उम्र में आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा था। यहाँ उन्होंने डायरेक्टर आशी तिवारी के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था और आखिरकार आकांक्षा को सफलता हाथ लग ही गई। लेकिन कहते हैं ना, सफलता को नजर भी लगती है और आकांक्षा दुबे को ऐसी ही नजर लगी कि आज दुनिया के सामने काफी फीकी पड़ गई है। तारीख 25 मार्च 2023, जगह वाराणसी, समय रात के 10 बजे। पूरी कहानी कुछ यूं है कि आकांक्षा मार्च के दूसरे हफ्ते में मुंबई से यूपी पहुंची थी। फिल्म लायक नहीं नालायक हूं मैं के शूटिंग के सिलसिले में फिल्म का कुछ हिस्सा देवरिया में शूट हो चुका था, बाकी शूटिंग वाराणसी में थी। 21 मार्च को देवरिया में शूट खत्म करने के बाद 22 मार्च को आकांक्षा वाराणसी पहुंची। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात एक प्राइवेट पार्टी थी। इस पार्टी को नाम दिया गया था ब्रेकअप पार्टी। कहते हैं ये आकांक्षा की ही ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के एक सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी। इसी साल वैलेंटाइन डे पर आकांक्षा ने बकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समर सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर कर इस रिश्ते को जग जाहिर की। पर अब वो रिश्ता टूट चुका था। पार्टी खत्म होने के बाद रात करीब 1:50 पर आकांक्षा अपने पुराने दोस्त संदीप के साथ होटल पहुंची। यह वीडियो उसी वक्त का है। वीडियो में आकांक्षा कुछ लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद आकांक्षा और संदीप रूम नंबर 105 में दाखिल होते हैं। कमरे में दाखिल होने के बाद कमरे की लाइट बंद हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से संदीप आकांक्षा के साथ कमरे में करीब 17 मिनट तक रहता है। इसके बाद वहां से वो निकल जाता है। यानी सबूतों के हिसाब से संदीप वो आखिरी शख्स था जिसने आकांक्षा को जिंदा देखा था। अब यह सवाल उठता है कि संदीप के जाने के बाद भी आकांक्षा जिंदा थी या फिर संदीप के जाने से पहले ही आकांक्षा की मौत
हो चुकी थी। आकांक्षा की मौत को लेकर यह टाइमिंग और सवाल सबसे अहम है। फिर भी पुलिस ने संदीप को क्लीन चिट दे दी। संदीप को क्लीन चिट देने की एक अहम वजह थी, असल में जब संदीप आकांक्षा को छोड़कर जब कमरे से बाहर निकला तब तक आकांक्षा के जिंदा होने का पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत था, और वो सबूत था आकांक्षा दुबे का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट। जी हां, जब मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लास्ट आकांक्षा दुबे ने एक पोस्ट किया था, वो भी लाइव। आकांक्षा ने 26 मार्च की रात 2:25 पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आखिरी लाइव किया था। लाइव के वक्त आकांक्षा के करीब 900 से ज्यादा फैंस उन्हें देख रहे थे। इस लाइव वीडियो में आकांक्षा कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस उदास थी, और उसकी उदासी उनके सीधे तौर पर चेहरे पर और उनकी नम आंखों से देखा जा रहा था। यह वीडियो इस बात का सबूत था कि संदीप के जाने के बाद भी आकांक्षा सही सलामत थी, यानी आकांक्षा के साथ जो कुछ हुआ इस लाइव वीडियो के बाद ही हुआ। इस वीडियो में आकांक्षा ने सफेद और नीले रंग की नाइट ड्रेस पहन रखी थी। इसके बाद सुबह जब बेड पर बैठी उनकी लाश मिली तब उनके जिस्म पर यही कपड़ा भी था। 26 मार्च की सुबह 10 बजे आकांक्षा को शूटिंग के लिए होटल से निकलकर लोकेशन पर पहुंचना था। इसके हिसाब से आकांक्षा के मेकअप मैन ने उस सुबह आकांक्षा को फोन किया। आकांक्षा फोन नहीं पिक कर रही थी। इसके बाद मेकअप मैन ने आकांक्षा के रूम की घंटी बजाई, अंदर से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। होटल के कर्मियों ने मेकअप मैन को बताया कि आकांक्षा ने सुबह से नाश्ते के लिए ऑर्डर भी नहीं किया है। काफी कोशिश के बावजूद जब आकांक्षा ने दरवाजा नहीं खोला तब उनके मेकअप मैन आर्टिस्ट ने होटल स्टाफ से मास्टर की मदद से कमरा खोलने की गुजारिश करता है। ताला खुलते ही पीछे खड़ी एक लड़की अब कमरे के अंदर दाखिल होती है। जाहिर सी बात है, कमरा होटल का है, लिहाजा सीसीटीवी कैमरा कमरे में नहीं हो सकता, लेकिन आधे खुले दरवाजे से ही बाहर खड़े लोगों की नजर शायद आकांक्षा का मंजर देख चुकी थी। अंदर का मंजर देखते ही नीली कमीज वाला अब तेजी से भागता है। सबसे पहले होटल के स्टाफ और फिर कमरे में पहुंची पुलिस ने जो कुछ देखा वो कुछ ऐसा था। आकांक्षा कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। उसका एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर बेड पर मुड़ा हुआ था। गले में बैगनी रंग का एक दुपट्टा फंदे के तौर पर कसा हुआ था, जिसका दूसरा सिरा पंखे से बंधा हुआ था। वीडियो बता रही है कि आकांक्षा का कमरा अंदर से बंद था, लेकिन इसके बाहर से भी खोला जा सकता था, यानी संभावनाएं दोनों हैं। सवाल अब यह है कि आकांक्षा अंदर से खुद कमरा लॉक किया या खुदकुशी कर ली, या फिर कातिल ने यह दरवाजा बंद किया। होटल में आकांक्षा की लाश के साथ पुलिस को आकांक्षा के मोबाइल, कपड़े और उसकी पर्सनल चीजों के अलावा शराब की एक खुली बोतल भी दिखी। इस पूरे वारदात में एक मामला ऐसा जुड़ा था जिसका नाम था समर सिंह। सवाल यह है कि आकांक्षा की मौत को लेकर जिस समर सिंह का नाम है, उस समर सिंह की कहानी क्या है। समर सिंह आजमगढ़ के एक गांव का रहने वाला है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, खासकर म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका अच्छा खासा नाम चलता है। यूट्यूब पर उसके बहुत सारे एल्बम हिट हो रहे हैं। आकांक्षा दुबे के साथ उसने कई म्यूजिक एल्बम बनाए। इन दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे। कहते हैं कि आकांक्षा और समर बाद में करीब आ गए थे। दोनों कुछ वक्त लिविंग में रह भी रहे थे, लेकिन फिर बाद में प्रोफेशनल और फाइनेंशियल वजहों से दोनों अलग हो गए। आकांक्षा की मां का इल्जाम है कि समर आकांक्षा को उसके काम के पैसे नहीं देता था। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता था कि आकांक्षा उसके अलावा किसी और के साथ काम ना करे। अब फरार समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है। देखना होगा क्या अब आकांक्षा दुबे के मौत की मिस्ट्री सुलझती है। उम्मीद है दुनिया के सामने आकांक्षा के मौत का पूरा सच जल्द सामने आएगा। आज आकांक्षा हम सबके बीच नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सदमे का माहौल है। गांव के लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके सामने खेलकर बड़ी हुई लड़की ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठा लिया। मिलेंगे अगली बार किसी और कहानी के साथ। कोई राय हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।